इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी एक बार फिर गर्म पानियों में उतर गई है, क्योंकि अब वो तरबेला डैम की रुकावटों की वजह से सूबों को अपने आबी शनाख्त से ज्यादा पानी छोड़ने पर मजबूर है। वाटर रेगुलेटर टनल के 5 हाइड्रो पावर प्लांट में तामीराती काम की वजह से 1470 फुट से ऊपर पानी जखीरा नहीं कर सकता। सतह 1470 फुट से ऊपर बढ़ने की सूरत में पानी सुरंग में दाखिल हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। अभी तरबेला के आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही 1470 फुट तक पहुंच चुकी है, वजारत पानी के सीनियर हुक्काम ने दी न्यूज़ को बताया। इरसा हुक्काम काफी परेशान हैं, क्योंकि वापडा ने कहा है कि तरबेला डैम में पानी का जखीरा 20 जुलाई 2024 तक 1470 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि जुलाई में सिंध में दरमियाने से ऊंचे सैलाब का अंदाजा लगाया जा रहा है और इरसा को सैलाब को जखीरा करने की शदीद जरूरत है। डैम में पानी अगर वापडा ने सिर्फ टनल 5 प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पानी जखीरा करने की इजाज़त न दी तो पंजाब और बिलखुसूस सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब तबाही मचा देगा, और इससे भी अहम बात यह है कि कीमती पानी जखीरा नहीं किया जा सकेगा। इसने के आला मैंडारन को परेशानी की हालत में डाल दिया है, और आज पीर को उन्होंने पानी की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए सूबों का एक खुसूसी इजलास बुलाया है, जिसमें कई गना इजाफा हुआ है। इसकी वजह अप्रैल में 200% ज्यादा बारिशें हुई, और इससे भी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ग्लेशियर्स के पिघलने में भी तेजी आई, जिसके नतीजे में दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। स्कर्दू में गुज़िश्ता हफ्ते हेट व्यू के 22 दर्जा हरारत 17 से 27 डिग्री तक 10 डिग्री तक बढ़ गया। मीटिंग में हुक्काम ने मसला हल करने के लिए तरबेला के जनरल मैनेजर GM और टनल 5 प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD को भी तलब किया है। दोनों ओहदेदारों को मौसीकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इरसा हुक्काम इस सूरत हाल पर गुस्से में हैं, जो मुजरिमाना गफलत और वापडा की वक्त पर मुकम्मल करने में नाकामी की वजह से पैदा हुई है। राब्ता करने पर इरसा के तर्जुमान ने दी न्यूज़ को तस्दीक की कि पानी की दस्तयाबी और वापडा की जानिब से तरबेला डैम में टनल 5 मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल न करने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज पीर को खुसूसी इजलास बुलाया गया है। ताहम ज़राए ने बताया कि 1 अप्रैल से 10 जून 2024 के इब्तिदाई खरीफ सीजन के लिए आज से पानी की किल्लत को मजीद 10% तक कम कर सकता है, जो पहले मुतवक्के 30% कमी थी, जिसे बाद में कम करके 21% कर दिया गया था। इरसा तरबेला डैम से पानी के अखराज में इजाफा करेगा, क्योंकि तामीराती काम की वजह से पानी जखीरा करने से कासिर है, जो टनल 5 प्रोजेक्ट पर जारी है, और सूबों से कहा जाएगा कि वो इसके साथ मजीद पानी हासिल करने के लिए अपने नए पानी निकालने के मंसूबे बनाएं। सूबों को हिदायत की जाएगी कि वो कपास की आबपाशी और पंजाब में शुरू होने वाली कपास की बुआई के बाद सिंध में चावल के बीजों की आबपाशी के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। हम तवक्को कर रहे हैं कि खरीफ सीजन के आखिर में 10-15 मिलियन एकड़ फुट मैफ पानी कोठरी के बाव को छोड़ेगा, ताकि समंदरी मुदाखलत को सूबा सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन को खाने से दूर रखा जा सके। पानी की आमद और इखराज को जाहिर करने वाले ताज़ा तरीन पानी के आदाद व शुमार के मुताबिक सिस्टम में कल आमद 2,49,900 क्यूसिक है, और पानी का इखराज 2,13,100 क्यूसिक है। सिस्टम में इस वक्त 4.630 मैफ पानी ज़खीरा है। ताहम तरबेला में पानी की सतह 1470 फुट है, जहां आमद 59,700 क्यूसिक जबकि इखराज 49,900 क्यूसिक है। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 87,100 क्यूसिक हो गया है, जिसके 22 चश्मा बैराज में पानी की सतह 645 फुट तक बढ़ गई है, और जखीरा 0.125 मिलियन एकड़ फुट है। चश्मा में पानी की आमद 95,000 क्यूसिक हो गई है, जबकि इखराज 90,000 क्यूसिक है। मंगला डैम में पानी की सतह 1,171.55 फुट है, जिसमें 2.664 मैफ पानी जखीरा किया गया है। मंगला में जेहलम में पानी की आमद 69,000 क्यूसिक जबकि इखराज 42,000 क्यूसिक है। डी न्यूज़ की तरफ से भेजे गए सवालात का जवाब देते हुए वापडा के तर्जुमान ने कहा कि मामूल के मुताबिक हर साल वापडा हर फसल के मौसम से पहले इरसा को मंसूबों की ऑपरेशनल रुकावटों से आगाह करता है। इसी तरह उन्होंने कहा, मौजूदा साल के लिए इरसा की ज़रूरत पर
वापडा ने खरीफ 2024 के लिए तरबेला की ऑपरेशनल रुकावटों के बारे में आगाह किया। मार्च की मशावरती कमेटी के इजलास में तर्जुमान ने कहा कि को रिजर्वायर के अंदर वाक़े अनटेक साइट पर T5 प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों के बारे में भी आगाह किया गया और 20 जुलाई 2024 तक तरबेला रिजर्वायर को 1470 फुट पर बरकरार रखने की दरख्वास्त की। दरियाए काबुल में गैर मामूली हाइड्रोलॉजी की वजह से तरबेला के आबी ज़खायर से का इखराज पिछले साल के मुकाबले में कम रहा और मई के पहले 10 दिनों में आबी ज़खायर की सतह तेजी से बढ़कर 1470 फुट तक पहुंच गए। मौजूदा बहाव की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ने वापडा की दरख्वास्त को कबूल किया और इस वक्त के लिए रिजर्वायर को 1470 फुट पर बरकरार रखा, जिसके लिए निज़ाम की आमद का जायजा लेने की शर्त है, जिसमें इखराज में किसी तब्दीली की ज़रूरत है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तरबेला की भराई 20 जून से शुरू होती है और हर साल 20 अगस्त तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की सतह 1550 फुट तक पहुँच जाती है और हर साल जुलाई और अगस्त में बर्फ़ पिघलने का वाफिर पानी दस्तयाब होता है। लिहाजा 20 अगस्त तक आबी ज़खायर को ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए ज़खायर में काफ़ी वक्त और गुंजाइश दस्तयाब होगी, उन्होंने नतीजा अखज़ किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल बातचीत और बाहमी मशावरत से हल करें। सियासी जमातों, रियासती इदारों और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासिर अपने फ़ायदे के लिए सूरत हाल का फ़ायदा न उठा सकें। उन्होंने के कानून साज असम्बली के अराकीन के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा। इन अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस PPP से था, जिन्होंने इतवार को ऐवान सदर में उनसे मुलाकात की। वफ़द ने सदर को आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले हालिया वाक़यात और बदकिस्मती से पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतवार को कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी ने आम आदमी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। उन्होंने तमाम सियासतदानों से इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए बातचीत का मुतालबा किया। वो यहाँ भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। पार्लियामेंट के ज़रिए अदालती इस्लाहात की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि भुट्टो रेफरेंस पर अदालती फैसला पार्टी के जियालों की तवील जिदोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा कि चूंकि अदलिया ने तस्लीम कर लिया था कि भुट्टो के मुकदमे में गलती हुई थी, इसलिए वक्त अदालती इस्लाहात का। उन्होंने कहा कि अदलिया खुद भी इस्लाहात ला सकती है, लेकिन यह बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का दायरा कार है। PPP चेयरमैन ने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वाले अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय पर पहुंच चुके हैं और इस पर 90% अमल दरामद हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो इस्लाहात चाहती थी वो आईनी अदालत के क़याम और जजों की तकर्रुरी से मुताल्लिक थी। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अदलिया के इदारे को मजबूत करने के लिए इस्लाहात लाने की कोशिश करेगी। चेयरमैन PPP ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी सियासत में नफरत का कल्चर है और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखती है और 1973 का आइन इसकी मिसाल है। उन्होंने कहा कि 18 तरमीम जो आसिफ अली जरदारी के मुल्क के सदर के दौर में की गई थी, इत्तेफाक राय की अक्कास थी। उन्होंने कहा कि कुछ वजारतों के सूबों को मुंतकली का ऐलान भी वज़ीर आज़म ने किया है, जो कि एक मुस्बत अलामत है। पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 8-9-50 रुपये फी लीटर की कमी 16 मई से 29 मई 2024 तक अगले 15 दिन तक हो सकती है। इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक 16 मई 2024 से पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 8-9-50 रुपये फी लीटर की कमी होगी, क्योंकि ईरान इसराइल के मिसाइल हमलों के बाद मशरिक वस्ता में इस्तेहकाम वापस आने के बाद आलमी कीमतें बड़े पैमाने पर गिर गई हैं और बहरा अहमर में कशीदगी में कमी। वज़ारत तवानाई के सीनियर हुकाम ने दी न्यूज़ को बताया, मौजूदा महीने में ये लगातार दूसरी रिलीफ होगी।
1 मई 2024 से हुक्काम ने मोटर स्पिरिट MS की कीमत 5.45 रुपये फी लीटर कम करके 293.94 रुपये फी लीटर से कम करके 288.49 रुपये फी लीटर कर दी थी। इसी तरह डीजल की कीमत भी 1 मई से 8.42 रुपये फी लीटर कम होकर 290.38 रुपये से कम होकर 281.96 रुपये हो गए 13 फी लीटर। मज़कूरा रिलीफ इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक बैन अल-अक़वामी मार्केट में पोल मसनूआत की गुज़िश्ता 10 दिनों की तिजारत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ताहम अगले 2 दिनों में रिलीफ के बारे में तखमीना जात मज़ीद पुख्ता हो जाएंगे, जो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 16 मई 2024 से लागू होंगे। इससे मुल्क में महंगाई को कम करने में मज़ीद मदद मिलेगी, जो पहले ही गिर रही है। 9 मई 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए हसास कीमतों के इशारिया SPI की बुनियाद पर इफ़रात ज़र की शरह में 1.39% कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह प्याज 19.22%, चिकन 18.83%, गंदुम के आटे 4% की कीमतों में कमी है। LPG 3.67%, केले 2.32%, लहसुन 1.44%, चावल बासमती टूटे हुए 0.75%, सरसों का तेल और चीनी 0.48%। POL की मसनूआत में आने वाला रिलीफ ट्रांसपोर्टेशन लागत के तौर पर महंगाई को मज़ीद कम करेगा। तमाम सब्जियों और किचन की अशिया में मज़ीद कमी आएगी। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $6.32 फी बैरल कम है कर $99.93 हो गई है, जो मार्केट में मुस्बत तब्दीली को जाहिर करती है। मुतालिका हुकूमती और सनती ज़राए ने बताया कि 16 मई से पाकिस्तान की रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उम्मीद थी कि POL की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी और गुज़िश्ता 10 दिनों में ईरान से स्मगल शुदा POL मसनूआत की आमद रोकने के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इतवार के रोज़ कहा कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की टीम इस्लामाबाद पहुँच गई है और दोनों फ़रीक़ैन आज पीर को नए कर्जा प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यहाँ एक मकामी होटल में प्री बजट कॉन्फ्रेंस 2024-25 से खिताब करते हुए औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त 2400 IMF प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे रहा है और अगर ढांचा जाती इस्लाहात मुतारफ नहीं की गई तो उसे 2500 की भी ज़रूरत होगी। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुस्तहकम करने और बहाल करने के लिए IMF के एक बड़े और तवील प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए है। डायलॉग ने मुआहदे के साइज और दायरा कार का तयन करेगा। ताहम इससे कबल ये इत्तला दी गई थी कि हुकूमत $6 बिलियन से $8 बिलियन का 3 से 4 साला बेल आउट पैकेज चाहती है। वफाकी वजीर ने निशानदेही की कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं और हुकूमत की मुअस्सर इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रिए किए गए सरमायाकारी के इक़दामात की वजह से सऊदी अरब, चीन और यूरोपीय यूनियन से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI हो रही है। ताजिरों की सहूलत के लिए मुल्की शरह मुबादला को कम करना है। उन्होंने कहा कि करेंसी मुस्तहकम है और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से पोर्टफोलियो सरमायाकारी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया, बशमूल रुपए की शरह तबादला और शरह सूद, जिनका तयन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। मजीद टैक्स से GDP के तनासुब को बेहतर बनाना, सरकारी इदारों सोज की तेजी से निजकारी और तवानाई के शोबे की ओवरहालिंग हुकूमत की तरजीहात हैं। वजीर ने कहा कि हुकूमत निजकारी के एजेंडे को तेज करेगी। उन्होंने कहा कि मकामी सरमायाकार PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट हासिल करने की दौड़ में है। वजीर ने कहा कि मुसाबकती तवानाई इसका हल है और वो तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बिजली चोरी की जांच करनी थी। उन्होंने कहा कि डस्कूज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील 9 वजीर बिजली कर रहे हैं और इसमें निजी शोबे के लोग शामिल हैं। वजीर ने कहा कि हुकूमत का काम ऐसी पॉलिसियां बनाना है जो बुनियादी तौर पर प्राइवेट सेक्टर के जरिए नाफिज की जाएं।
माशी सूरत हाल को मुश्किल वक्त से निकालने में अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी करना होगी। गुज़िश्ता चंद महीनों में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम देखा गया है और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने निजी शोबे से मईशत की क़ियादत और रहनुमाई के लिए आगे आने को कहा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत का किरदार पॉलिसियाँ फराहम करना है, जबकि निजी शोबे को हकीकी मानों में पैदावारी सलाहियत को यकीनी बनाना चाहिए। हम सूबों से मशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। हम मुल्क में तरक्की और तरक्की चाहते हैं। हमें बुनियादी मसावात को तब्दील करना पड़ा। मुल्क का सबसे बड़ा मसला गैर दस्तावेजी मईशत है। हमें ढांचा जाती इस्लाहात और करंट अकाउंट और बजट खसारे को कम करने की ज़रूरत है। मज़ीद ये कि मुआशरे का तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट का हिस्सा है और इसी तरह ताजिर बरादरी को भी इसका हिस्सा बनाना होगा। अब से मुल्क की मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। मैं ये वाज़े कर दूं कि हमें टैक्स नेट को वसी करना है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। हुकूमत टैक्स टू GDP के तनासुब को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट को वसअत देगी, जो कि इस वक्त तकरीबन 9% है, जो कि दुनिया में बदतरीन में से एक है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अमल दरामद में नाकामी और नफाज के तरीक़ाकार की कमी की वजह से ज़बरदस्त नाकामी का शिकार था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें लीकेज को रोकना होगा और टैक्स के बगैर टैक्स के दायरे में लाना होगा। बिजनेस काउंसिल के सरबराह के तौर पर अपने निजी शोबे के तजुर्बे का इश्तिराक करते हुए उन्होंने कहा कि 10 ट्रिलियन रुपए की नकदी गर्दिश में है। जब हम गैर दस्तावेजी मईशत के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा था कि नक़द के खिलाफ जंग है। अगर हम मईशत को दस्तावेज करें तो मुल्क की मईशत का हजम बहुत बड़ा है। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए रज़ाकाराना था, लेकिन अब उन्हें रुकावटों को दूर करके और एतमाद की कमी पर काबू पाकर आगे बढ़ना होगा। टैक्स की वसूली को जदीद बनाने, शफाफियत को बढ़ाने और महसूलात में इजाफे के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन को अहम करार देते हुए वज़ीर ने कहा कि टैक्स निज़ाम को डिजिटल करने के लिए आलमी मशावरती फर्म मैकिनसी एंड कंपनी के साथ मुआहदा किया गया है। डिजिटल तब्दीली हुकूमत के लिए एक अहम तरजीह है और यह ताउन पायदार इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए टैक्स वसूली को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म को वाज़े करता है। हम पाकिस्तान की मईशत पर इस इक़दाम के मुस्बत असरात को देखने के मुंतज़िर हैं, उन्होंने कहा। कारोबारी रहनुमाओं के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर ने कहा कि ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में है और हमें दोनों शुबों को मजबूत करने की ज़रूरत है। SMEs के मसाइल के बारे में एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि छोटे ताजिरों के चैम्बर से मशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो पहले ही बैंकों के CEOs से SMEs, IT और ज़राअत के शुबों में फिनांसिंग बढ़ाने के लिए कह चुके हैं। अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए उन्होंने मुशाहिदा किया कि हुकूमत को एतमाद के खसारे पर काबू पाकर और मुतवाज़िन अंदाज अपनाकर आगे बढ़ना होगा। IMF ने FBR से कहा है कि वो बोर्ड और काबीना के टैक्स मराद देने के सवाबदीदी इख्तियारात को मनसूख करे और NGOs और खैराती इदारों के साथ साथ टैक्स शदा पेंशनर्स के टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ लाए। पेंशन पर IMF तजवीज़ करता है कि पेंशन की शराकत फ़वाइद पर टैक्स लगाया जाए। इस मकसद के लिए IMF चाहता है कि वर्कर्स की शिरकत के फंड्स में रज़ाकाराना अदायगियों की कटौती के फ़ायदे को ख़त्म करना और पेंशन की छूट को ख़त्म करना और बयान करदा मुतबादिल में से किसी एक को लागू करके उन पर टैक्स लगाना चाहता है।